हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का पांडे जी टेक्निकल 2.0 के इस शानदार वीडियो में। आज मैं आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। बातें ये हैं कि चूंकि इस समय एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म वगैरह काफ़ी ज़्यादा भरे जा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे अपने 10th और 12th के एग्जामिनेशंस को देकर के आए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल उनके पास ये आ रहा है कि क्या पॉलिटेक्निक कोर्स करना ठीक है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स करना ठीक नहीं है, उसके बाद नौकरी नहीं मिलती, और बहुत अलग अलग तरीके के लोगों के विचार अलग अलग हैं। तो ऐसे में आपका विचार क्या कहता है, क्या सही में पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहिए या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स नहीं करना चाहिए। ठीक है, आज के समय की डिमांड क्या कहती है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि अभी आप लोग छोटे बच्चे हैं जो अभी बोर्ड एग्जामिनेशंस पास करके निकले हैं। आगे का फ्यूचर क्या है, अभी बहुत सारी बातें आप लोग जो है इसके बारे में नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं आप सभी ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग के आपके दिमाग की बत्ती जला करके रख देगा। और ये चीज ये है कि क्या पॉलिटेक्निक कोर्स करना ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, अगर आप लोग अभी 10th में हैं, ठीक है, 10th में होने का मतलब ये है कि अगर आपने 10th का एग्जाम दे दिया है या फिर आप लोग जो है पिछली बार 10th का एग्जाम दे दिए थे, तो आप सभी के पास जो है कई सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। या फिर अगर आप मैं कॉमनली लेकर के चलो 12th वाले पास वाले को भी, तो फिर आप ये देख रहे हो, ठीक है, कि 10th और 12th पास करने के बाद, स्पेशली अगर आप मैथमेटिक्स से हैं, ठीक है, स्पेशली अगर आपने सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चुना हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा कि आपके पास जो है बहुत सारे ऑप्शन अपॉर्चुनिटी निकल के आती है। लेकिन अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आना चाहते हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में आने के लिए जो सबसे मजबूत स्तंभ होता है और सबसे जो बेसिक चीज होता है, वो आपके पास दो ही कोर्स निकल के आता है। एक तो आपके पास ITI का कोर्स निकल के आता है, और सेकंड आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन आता है वो आता है आपके पास कि आप जो है डिप्लोमा कोर्स को कर लें, यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स को कर लें। 10वीं बाद या 12वीं बाद पॉलिटेक्निक कोर्स करना एक नंबर का बेहतरीन डिसीजन है, आपको मैं बता रहा हूं, क्योंकि इससे बेहतरीन डिसीजन और कोई हो नहीं सकता। सबसे पहले रीजन आप समझोगे कि आखिर में आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पॉलिटेक्निक कोर्स करना ठीक है। ठीक है, मैं सबसे पहली बात आपको नंबर 1 बताता हूं। नंबर 1 आपके पास ये है कि अब जो है आप सभी के लिए ये चीज ध्यान देनी है कि डिप्लोमा लेवल पे आप सभी के पास बड़े अपॉर्चुनिटी के तौर पे दो चीज निकल के आती है। एक तो ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर को भी ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है, प्राइवेट नौकरी करना चाहते हो, प्राइवेट सेक्टर में इंजीनियर बनना चाहते हो, तो आप डिप्लोमा करके पॉलिटेक्निक कोर्स करके आराम से बन सकते हो। ठीक है, और इसमें एंट्री के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम दीजिए, कॉलेज पाइए, और 3 साल के कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप नौकरी डायरेक्ट प्राइवेट सेक्टर में पा सकते हो। और अगर आपने यहाँ पे मेहनत कर लिया तो 4 से 5 साल के अंदर आपका करियर भी सेट हो जाता है, बढ़िया महीने आप लोग कमाने लगते हो 4 से 5 साल के अंदर ही अंदर। ठीक है, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतनी ही अच्छी सैलरी आपको मिलती है। सेकंड चीज ये है कि अगर आप ये देखोगे कि अगर आप सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ये कोर्स बेहतर है। बेहतर क्यों है? क्योंकि इस कोर्स के बाद, ठीक है, आप हर जगह आपको नौकरी मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के जॉब को देखोगे, तो स्टेट गवर्नमेंट को भी जॉब ले सकते हो आप लोग। और अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे कि इंडियन रेलवे हो गया, या फिर IAF, या फिर आपके जितने भी SSC JEE हो गया, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो गया, PWD हो गया, जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, जो दोनों जगहों पे आपको जॉब लेना बहुत आसान है। ठीक है, कंपैरेटिवली अगर मैं बीटेक एमटेक वालों की बात करूं, क्योंकि वहां पे सीटें भी कम निकलती हैं। डिप्लोमा लेवल पे अगर आप बात करोगे, पॉलिटेक्निक कोर्स के लेवल पे बात करोगे, तो गवर्नमेंट जॉब में सीटें भी बहुत अच्छी खासी आती है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। तीसरी चीज आपको ये जाननी है कि यहाँ पे आपके पास, अगर आपके पास बजट कम है, तो सबसे कम फीस में ही, यानी 11,000 12,000 के आसपास के फीस में भी, उसमें भी गवर्नमेंट आपको पैसे वापस दे ही देती है। इतने कम फीस में भी आप जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, और इंजीनियर बनने के सपने को पूरा कर सकते हो। इतना कम फीस कहीं नहीं होता, आप मान करके चलो। एक नॉर्मली बीटेक के कोर्स करने जाओगे तो आपको 1 से 1.5 लाख रुपया सालाना लगेगा फीस,
और टोटल चीज़ें इंग्लिश वगैरह में होंगी, तो पास होने की गारंटी तो मैं नहीं ले सकता, आप भी नहीं ले सकते, और पास होने के बाद अच्छी नौकरी मिलेगी कि नहीं ये भी कोई नहीं जानता। इतनी महंगी फीस पे करने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप तैयारी करने जाओगे, जेई की तैयारी करो या नीट की तैयारी करो, तो आराम से आपकी जो है उसकी फीस जो है आपके 1.5 लाख के आसपास तक आप सभी के लग जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है। तो 1.5 लाख के आसपास फीस आपकी लग जाती है, 2 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया नीट और जेई की तैयारी में आपके लग जाते हैं, लेकिन इस कोर्स में आपके नहीं लग रहे हैं, फायदा भी हो रहा है। अब इसके जगह पे मान लो कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमने 12th पास कर ली सर, ठीक है, तो 12th पास करने के बाद हम ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं, लेकिन आप सोचो कि ग्रेजुएशन करने के बाद आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी। एक ही अपॉर्चुनिटी रहेगी कि या तो आप टीचर बन सकते हैं, या तो आप टीचिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं, या फिर आप लोग जो है अलग रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं एमएससी वगैरह करके, ठीक है, और यही चीज होती है। या फिर आप तैयारी करेंगे नॉर्मली गवर्नमेंट जॉब की, तो आप अगर डिप्लोमा कोर्स करते हो फिर भी आप यही चीज कर रहे हैं, नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो यही चीज कर रहे हैं। लेकिन डिप्लोमा में फायदा ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में जो आपके पास जॉब नजर आ रही है, ये एक्स्ट्रा आपको एडवांटेज दे रहा है कि मान लो कि गवर्नमेंट में आप सक्सेस नहीं भी हुए तो भी आपके पास प्राइवेट में सक्सेस होने के आपके पास भरपूर चांस है, और आप चाहो तो अपना करियर यहाँ पे भी बना सकते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि पॉलिटेक्निक कोर्स करना इस बार ठीक है, तो फटाफट आप लोग जो है अपनी एडमिशंस पॉलिटेक्निक कॉलेज में जरूर लीजिएगा और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए इस कोर्स से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज जरूर कीजिएगा।